निशो बेगम का शुमार उन खुशकिस्मत अदाकाराओं में होता है जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म से शोहरत दवाम मिली। निशो बेगम के हुस्न और अदाकारी ने जहां तारीखी कामयाबी दिलवाई, वहीं उनकी पुरवकार शख्सियत का भी कलीदी किरदार रहा। निशो बेगम 70 और 80 की दहाई में इंतहाई कामयाब फिल्मों का हिस्सा रही। जिस दौर में वो फिल्मों का हिस्सा बनी तब लॉलीवुड इंडस्ट्री की मंजी हुई अदाकाराओं की भरमार थी, लेकिन निशो बेगम ने इन तमाम के दरमियान अपना मुनफरिद मुकाम हासिल किया। निशो बेगम कई यादगार फिल्मों का हिस्सा रही और कई लाजवाल गीत उन पर फिल्माए गए। उन्होंने वो तमाम उरूज देखा जो एक सफ़े अव्वल की अदाकारा देखती है। ये सब कामयाबियां एक तरफ, मगर निशो बेगम पर फिल्माए गए लाजवाल गीत वे सब तो सोहनिया ने उन्हें फिल्मी दुनिया में अमर कर दिया था। गरीब घराने की गुमनाम गलियों से आई इस लड़की ने जिस तरह बड़े पर्दे पर अपनी रौनकें बिखेरी, वो अपनी मिसाल आप है। वो न सिर्फ खुद बहुत बड़ी फिल्मी शख्सियत बनी, बल्कि उसकी औलाद ने भी फिल्मी दुनिया में बहुत नाम कमाया। मगर इन सब तारीखी कामयाबियों के बाद वो खुशहाल जरूर हैं, लेकिन गुमनामियों में खो गई हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो तंग गलियों के कमरा नुमा मकान में रहा करती थी और आज उन्होंने महल जैसा घर बना रखा है। निशो बेगम को फिल्मी दुनिया छोड़े 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं। 70 की दहाई उनके उरूज का जमाना था, जिसके बाद वो स्पोर्टिंग किरदारों में ही नजर आईं। लेकिन इस अरसा के बाद उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि एक आलीशान जिंदगी गुजार सकें। निशो बेगम लाहौर के इलाके जोहर टाउन में मुकीम हैं, जहां पर वो सालों से रह रही हैं। उनका घर कमोबेश एक कैनाल के रकबा पर वाक़िया है। निशो बेगम को एक पुरअसाइश घर मुयस्सर है, जो कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक तामीर किया गया है। उनका घर अंदर से बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है, जिसमें मेहमानों के लिए बहुत ही उम्दा ड्राइंग रूम भी बनाया गया है। उनके घर में बाकी पुरानी अदाकाराओं की तरह लॉन तो मौजूद नहीं है, जैसा कि नीलो, फिरदौस या गोरी की तरह, लेकिन घर के बाहर एक बहुत बड़ा पार्क जरूर है। इसके अलावा उनके घर के बाहर पौधे भी लगाए गए हैं। वो जिस इलाके में रहती हैं, इसके करीब ही मारूफ अदाकारा खुशबू और उनके मियाँ अरबाज खान का घर भी है। निशो बेगम के ज़ेरे इस्तेमाल सिविक कार का पुराना मॉडल है, जो कि एक आरामदा गाड़ी है। गो के निशो की जाती जिंदगी ने उन्हें करियर के भयानक नताइज पर पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद वो खुशकिस्मत रही कि वो और उनकी औलाद ने अच्छी जिंदगी गुजारी और उनकी बेटियों के अच्छी जगह रिश्ते हुए। बताया जाता है कि 70 की दहाई के अवाल में निशो बेगम अपने करियर के उरूज पर थी, जब उन्होंने फिल्मसाज तस्लीम फाजली से शादी कर ली। इस शादी से उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा धचका दिया था, लेकिन बाद में सबसे बड़ा झटका उन्हें खुद लगा। न सिर्फ कि उनकी शादी नाकाम हुई, बल्कि उनका करियर भी तबाह हो गया। वो सफ़े अव्वल की अदाकारा थी, लेकिन इस शादी के बाद वो महज स्पोर्टिंग किरदारों तक महदूद होकर रह गयी और इस जमन में वो 2 दहाइयों तक मुख्तलिफ फिल्मों में काम करती रही, लेकिन कोई काबिल कदर किरदार उन्हें न मिल सका। 90 की दहाई में उनकी बेटी साहिबा फिल्मी दुनिया में सफ़े अव्वल की हीरोइन बनकर उभरी, जिसने कम अरसा में बहुत ही शोहरत समेटी। अपनी बेटी के फिल्मों में आने के बाद निशो ने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया और एक घरेलू जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। इसके बाद वो महज इंटरव्यूज के लिए चंद शोज का हिस्सा रही। निशो ने फिल्मी दुनिया की बेवफाइयां देखी थी, जिसने उन्हें बहुत ही मोहतात और समझदार बना दिया था। उन्होंने खुद तो धोखा खा लिया, मगर अपने बच्चों के लिए वो ऐसी बेवफाई हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और यही वजह है कि उन्होंने अपनी बेटी साहिबा का रिश्ता देखभाल कर किया। साहिबा और रैम्बो की कहानी निशो की सोच और समझ को भी बाखूबी बयान करती है। ये किस्सा मशहूर है कि जब रैम्बो साहिबा पर मर मिटे थे और उनका हाथ मांगने के लिए निशो के घर गए थे, तो निशो ने ये शर्त रखी थी कि जब रैम्बो लाहौर में अपना घर बना लेगा तो साहिबा से उसकी शादी हो जाएगी। रैम्बो ने इसके लिए दिन रात मेहनत की और आखिरकार लाहौर में अपना 5 मरले का घर बनाने में कामयाब रहे, जिसके बाद साहिबा से उनकी शादी हो गई। ये तो सब जानते हैं कि रैम्बो साहिबा के दामाद हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि निशो की दूसरी बेटी की शादी एक बहुत बड़ी अदाकारा के बेटे से हुई। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरत होगी कि निशो की दूसरी बेटी की शादी अदाकारा फिरदौस के बेटे से हुई है। दोनों ही बहुत ही समझदार खवातीन हैं जो फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी दोस्त थी और अब रिश्तेदार भी बन गयी। निशो के लिए ये रिश्ता बहुत सूदमंद साबित हुआ। जहाँ उनकी बेटी साहिबा एक खुशहाल और मिसाली जिंदगी गुजार रही है, वहीं निशो की दूसरी बेटी भी फिरदौस के घर ऐश कर रही है, क्योंकि फिरदौस को
को किसी चीज की कमी नहीं। उनका लाहौर के पोश तरीन इलाके गुलबर्ग में अपना आलीशान घर है और इस बड़े घर का एक हिस्सा उन्होंने रेंट आउट कर रखा है, जहां से उन्हें महीने के 30 से 35 लाख रुपए किराए के मद में आते हैं। लिहाजा फिरदौस कुछ ना भी करें तब भी ऐशो अशरत की जिंदगी गुजार सकती हैं और वो गुजार भी रही हैं। इस तरह निशो बेगम पर खास रहमत रही है। बावजूद इसके कि उन्होंने जिंदगी में बहुत जद्दोजहद की और बहुत धोखे खाए, लेकिन उनका बुढ़ापा अच्छे में गुजर रहा है। निशो के बारे में बताया जाता है कि वो गुजरात के एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उनका एक आम सा मोहल्ला था और उनकी फैमिली गाना बजाने का काम करती थी। यही वजह है कि फिरदौस को शुरू से ही नाचने गाने की तरबियत दी गई, जिसके बाद वो फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनी और आते ही छा गयी। क्योंकि जहां उनका हुस्न स्क्रीन के लिए मौजूद था, वहीं उनका रक्स भी कामयाबी की बहुत बड़ी वजह बना। वो एक मुकम्मल हीरोइन बनकर सामने आई, लेकिन इससे पहले उन्हें जो मेहनत करना पड़ी, जो अंधेरी रातें काटना पड़ी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। बस हर कोई उनकी शोहरत और चकाचौंध पर रश करता। खैर, अब तो वो सब दर्द और शबाब के जमाने गुजर गए। निशो बेगम एक शानदार बुढ़ापा गुजार रही हैं। वो सेहतमंद हैं और अपना मुकम्मल ख्याल रखती हैं। यही वजह है कि उम्र के हिसाब से वो इतनी बूढ़ी नजर नहीं आती। बताया जाता है कि निशो ने दूसरी शादी बहावलनगर के एक लैंडलॉर्ड से की थी, जो ताहाल कायम है। अमूमी तौर पर लैंडलॉर्ड के साथ फिल्मी अदाकाराओं की होने वाली शादियां कामयाब नहीं होती, लेकिन निशो पहले धोखा खा गई थी, लेकिन दूसरी दफा नहीं खाया। और इससे बढ़कर ये भी है कि वो एक खुद मुख्तार खातून हैं, जिनके अपने ज़राए आमदन हैं, जिनके बच्चे अपने घरों में खुश हैं, इसलिए उनका हमसफर उनके साथ हो न हो अब फर्क नहीं पड़ता। निशो बेगम फिरदौस के अलावा बाकी पुरानी अदाकाराओं से भी मिलती जुलती रहती हैं और उनके घर भी शोबिस की बड़ी शख्सियात की आमद रहती है। जैसा कि कुछ अर्सा पहले उनके घर मरहूम शफाउल्लाह खान रोखड़ी आए थे और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही, जो कि उनकी बेटी साहिबा के चैनल से अपलोड हुई थी। इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए निशो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। खास तौर पर उन पर फिल्माया जाने वाला लासवाल गीत वे सब तो सोनिया फिल्मी तारीख के बेहतरीन गीतों में शुमार होता रहेगा। अल्लाह ताला निशो बेगम को लंबी उम्र दे और अपने बच्चों की मजीद खुशियां देखना नसीब फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।